गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट करेंगे। अभी तक हमने पहली यूनिट पढ़ी है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी हमने। वहाँ देखा था कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हमने देखा कि वो कुछ रूलों को ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, कुछ प्रॉपर्टी को ओबे करता है। फिर हमने देखा कि वो फोर्स भी लगाता है, चार्जेस फोर्स भी लगाते हैं जब रेस्ट पे होते हैं। फिर हमने देखा वो फील्ड भी क्रिएट करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल भी क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर देखा उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस भी होती है। हर एक चार्ज कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटेंस भी देखा, कैपेसिटर पढ़ा। ये तो हमने देखा कि जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है दूसरा यूनिट आज शुरू कर रहे हैं। दूसरा यूनिट जो है वो है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी का दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का नाम है। अब ये जो यूनिट है इसमें व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस जब मोशन में हो जाते हैं तो उनकी स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच यूज टू स्टडी द चार्जेस इन मोशन नोन एज इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो जब चार्ज मोशन में होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस यूनिट में पढ़ेंगे। अच्छा, ये यूनिट जो है इसके 3 चैप्टर हैं। कुछ बुक्स में 2 चैप्टर बनाए गए हैं, मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये पहला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसको मापते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं। उसे देखेंगे कितने तरह का करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी कितने तरह का होता है वो देखेंगे, टाइप। फिर ओम्स लॉ देखेंगे, यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है। फिर रजिस्टर पढ़ेंगे, रजिस्टेंसेस पढ़ेंगे। फिर बैटरी कैसे बनती है, बैटरी कैसे काम करती है, सेल क्या है, सेल क्या देता है हमें, सेल क्या काम करता है। ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, मुझे करंट कम चाहिए, तो कौन सी बैटरी लगानी पड़ेगी, कैसी बैटरी होगी, उसमें कैसा सेलों का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगा, पैरेलल होगा, ये हम पहले में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि किरचॉफ्स लॉ। सेकंड चैप्टर है, ये फर्स्ट था, सेकंड चैप्टर है हमारा दैट इज किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ ने एंड पोटेंशियोमीटर। अगर बड़े ज़्यादा बैटरीज लगी हो सर्किट में, करंट बड़े चल रहे हों, कॉम्प्लेक्स जो है चीज़ें लगी हो, तो वहाँ पर हम करंट वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने कुछ रूल बनाए हैं, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और तीसरा चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल मॉडर्न फिजिक्स में यही यूज़ हो रहा है, और वो है दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के तीसरा चैप्टर बनाया है, करंट के इफेक्ट क्या होते हैं जब चार्जेस मोशन में होते हैं, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो पहला बहुत बड़ा अच्छा है हीटिंग इफेक्ट, कि हम देखते हैं कि जितने भी कंडक्टर है, मटेरियल है, उनकी रेजिस्टेंस होती है। तो जब करंट उनमें से जाती है तो करंट रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट देती है हमें। वो तो करंट जिस भी चीज़ से जाएगा उसकी रेजिस्टेंस के कारण वो करंट उसमें हीट पैदा कर देता है, उसको गर्म कर देता है। ठीक है, तो करंट के इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, करंट का हीट पैदा करना रेजिस्टेंस के कारण, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। करंट का कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। और हमारे आसपास कई चीज़ें हैं जो इसी पे काम करती हैं। डेली लाइफ में जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट है, ये सारे हीटिंग पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे। बल्ब हमें लाइट देता है, वो भी इसी पे। बल्ब की रेजिस्टेंस होती है, बल्ब में करंट जाती है,
तो कंटिन्यूसली जो पार्टिकल टकराते हैं तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और हीट हमें मिलती जाती है। ठीक है, पर सेकंड कितनी हीट, उसको पावर बोलते हैं। ज़्यादा पावर, कम पावर, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। कई बार देखते हैं आप, अगर हम गीज़र का बटन ऑन करें तो बल्ब की लाइट डिम हो जाती है। ठीक है, आजकल तो इंडक्शन यूज़ हो रहे हैं, ये सारे हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। इंडक्शन हो गया, गीज़र हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, आयरन प्रेस होगी, ठीक है, खाना बनाने वाले आजकल तो डिजिटल भी चल रहे हैं। ठीक है, टीवी हो गया आपका, रेडियो हो गया, कम्युनिकेशन, ये सारा सिस्टम जो है वो किस पे चल रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट पे ही चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट पे ही काम होता है। ठीक है, करंट का एक और इफेक्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का। ठीक है, तो वो हमारा तीसरा यूनिट है, वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है करंट का। दूसरा इफेक्ट कि करंट गया तो वो अपने चारों ओर कुछ मैग्नेटिज्म पैदा कर देता है, इसके इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा इंडक्शन इफेक्ट, कि जो करंट है जाएगा, मैग्नेटिज्म जो करंट का है वो भी हमें करंट बना सकता है। ठीक है, वोल्टेज दे सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे 3 इफेक्ट और हमारा पहला वॉल्यूम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इंडक्शन इफेक्ट ये होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 इफेक्ट पढ़ने हैं करंट के। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको बता दिया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। तो आप पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी है, ठीक है, और लगाया गया है डिस्टेंस डी में, डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है तो वो फील्ड कितनी बनाता है, वी इंटू डी, इतनी फील्ड बनाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फील्ड बनाता है। या फिर हमने वहाँ पढ़ा था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो क्या होता है, चार्ज हमेशा चलते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं चार्ज। ठीक है, बट मूव करने के लिए आपको पता है फील्ड चाहिए, फील्ड मूव करवाता है, तो पहले वो पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड क्रिएट करता है और फोर्स लगाता है चार्जेस पे, फील्ड, और वो एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। जहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट पे आ रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये माना, कोई ये तार मानी हमने, हमारे पास कोई तार है, कंडक्टर मान लो, ऐसे होगी, ऐसे होती है, दिखती पतली है बट ऐसे होगी। ये कोई कंडक्टर माना हमने, और इसको मैंने दिया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। ठीक है, सेल लगा दिया, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस, सेल, बैटरी, ये सारे क्या देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दो आगे पढ़ेंगे हम। ये कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो क्या होता है कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, इसके अंदर फील्ड, इसके अंदर फील्ड क्रिएट करेगा। मान लेते हैं ई वेक्टर फील्ड क्रिएट करता है। अब ये जो फील्ड है ये क्या करेगी, ये इसके अंदर एटम है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या करेगी, फोर्स जनरेट करेगी। कितना फोर्स लगाती है, माइनस ई क्या, ठीक है, इतना फोर्स लगाएगी। ठीक है, और फील्ड का फोर्स कहाँ होगा, अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाते हैं। चार्ज पार्टिकल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं जैसे ही, तो चार्ज पार्टिकल फील्ड के फोर्स के कारण अपोजिट चलना शुरू हो जाते हैं। फील्ड के अपोजिट चार्ज चलना शुरू हो जाएंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन अब इधर चल जा रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज का मोशन शुरू हो जाता है कंडक्टर के अंदर। तो इसी चार्ज के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मोशन ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, हाँ,
पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का मोशन जो होना शुरू होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्या बनी, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन डेफिनेट डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन, स्ट्रेंथ, कितना करंट जा रहा है, कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। अगर सभी डिफरेंट टाइम में नोट करेंगे, एक 1 सेकंड में कर रहा है, एक 5 सेकंड में कर रहा है, तो फिर एक मेजरमेंट एक्यूरेसी नहीं होगी। तो फिर हम इसके लिए क्या चाहते हैं, हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मेजरमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इसको हमने बैटरी लगाई, टेंशन डिफरेंस लगाया और हम जहाँ पर खड़े हो गए, इस पॉइंट पर खड़े हो गए, जहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पर खड़े हो गए, तो क्या होगा, अब चार्ज जहाँ चलना, फोर्स लगेगी, चार्ज सारे इधर जा रहे हैं, इधर जाना शुरू हो गए, चार्ज इधर जा रहे हैं सारे, ठीक है। हम देखते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितने जा रहे हैं, यूनिट टाइम में जो फ्लो करेंगे दैट चार्ज मेजर द करंट स्ट्रेंथ। अगर वो ज़्यादा यूनिट टाइम में ज़्यादा क्रॉस करते हैं, करोड़ों करेंगे, अरबों करेंगे, तो क्या होगा, करंट उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसका मतलब उसमें करंट उतनी जा रही है, उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रेंथ, तो मेजरमेंट के बेस पे क्या हुआ, डेफिनेशन बना दी हमने कि किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, वो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को एक नाम और देते हैं, रेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो दूसरी डेफिनेशन आ गई, द चार्ज flowing through any cross section per unit time is called electric current, ठीक है। और तीसरी इसी को रेट भी बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर known as rate of flow of charges in a conductor known as electric current। मैथमेटिकली देखिए किसके बराबर होगा, माना अगर किसी कंडक्टर के अंदर ये तार है हमारे पास और इसके अंदर इसके एरिया में से किसी एरिया क्रॉस सेक्शन में से क्यू चार्ज फ्लो करता है, कितने टाइम में, टी टाइम में। सपोज करें हम, इफ क्यू चार्ज फ्लोज, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कर रहे हैं, कितना होगा करंट किसके बराबर होता है, फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, इफ क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन टाइम टी, माना कि अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है टी टाइम में, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई से लिखते हैं, तो आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, दैट इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लो क्यों कर रहा है, पर यूनिट टाइम कितना, टी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, क्यू चार्ज फ्लो करता है टी टाइम में, क्यू फ्लो करता है तो यूनिट टाइम में कितना करेगा, क्यू अपॉन टी, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और अगर वो चार्ज क्या है, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में n है, तो क्या हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, n ई हो जाएगा। चार्ज कितना फ्लो करेगा, किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, n है, तो कितना होगा,
तो करंट इतना कंज्यूम होगा, इतना करंट फ्लो करेगा उसमें, ठीक है। तो N/T हो जाएगा, ठीक है। आगे है यूनिट। यूनिट क्या होंगे, तो यूनिट जो होंगे, यूनिट देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को किस में मापते हैं, यूनिट एसआई यूनिट जो होते हैं, इस एम्पियर में मेजर किए थे, एम्पियर ने डिटरमिन किए थे, इसलिए एम्पियर किए, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर और साइंटिस्ट का नाम है तो ये छोटा होगा तो सिंबल ए आएगा। तो एम्पियर होते हैं इसके यूनिट। डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन क्या होते हैं, तो फार्मूले से बनाए जा सकते हैं। फार्मूला हो गया कि करंट जो फ्लो करता है किसी कंडक्टर में वो होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q/T। तो डायमेंशन, इसके डायमेंशन लिखने हैं आई के डायमेंशन क्या होंगे, भर दीजिए वैल्यू। क्यू के क्या होते हैं, चार्ज के जो हैं डायमेंशन कूलम भी लिखते हैं, सी से भी लिखते हैं। चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं, कूलम सी, ठीक है। और टाइम के टी, तो सी कूलम टी इनवर्स भी होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, एक और भी होते हैं इसके। चार्ज का फार्मूला होता है वर्क होता है वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल इंटू वर्क अपॉन पोटेंशियल, ये भी होता है। तो क्या होंगे, और क्या हो सकते हैं, वर्क पे फोर्स इंटू डिस्टेंस m/T-2 ये बन गए। और पोटेंशियल के क्या होते हैं, पोटेंशियल के वोल्ट भी, पोटेंशियल के क्या होंगे, ये होंगे कूलम इनवर्स होंगे इसके। तो ये होंगे ये होते हैं कूलम पर यूनिट टाइम, टी इनवर्स, ये डायमेंशन हो गए। अच्छा ये हो गया। अब है नेक्स्ट है डायरेक्शन करंट की। एम्पियर, 1 एम्पियर करंट कितना होता है, कब बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट किसी तार में जा रहा है, तो 1 एम्पियर करंट आपको पता है यूनिट डिफाइन करनी है, तो फिर यूनिट से रिलेटेड फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये करंट के यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो करंट का फार्मूला लगना क्या होता है, 1 एम्पियर वी नो, पहले मैथमेटिकल और फिर थ्योरेटिकल दोनों ड्राइव करने। वी नो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, हमें बताना ये एसआई में 1 कब होगा, एम्पियर एसआई में 1 कब होगा, तो कब होगा, Q/T के बराबर होता है जब ये दोनों बराबर हो जाए, 1 हो जाए, ये 1 एसआई में कूलम हो जाए और ये सेकंड हो जाए। तो मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज 1 कूलम का किसी क्रॉस सेक्शन में कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है, क्रॉस कर जाता है उसमें, तो क्रॉस सेक्शन में, तो फिर कितना करंट मिलेगा वहाँ, इसका मतलब वहाँ कितनी स्ट्रेंथ होगी करंट की, 1 एम्पियर, ठीक है। इफ 1 कूलम चार्ज flows through conductor in 1 second, then current flows through the conductor will be 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी इसकी। नेक्स्ट है चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर किसको बोलते हैं, और अलग अलग मटेरियल में कौन से टाइप के जो है चार्ज कैरियर होते हैं, उसको ध्यान से समझिए। चार्ज कैरियर्स नाम से पता चल रहा है, चार्ज कैरियर्स।
देखिए चार्ज कैरियर क्या होते हैं। हमने मैटर को तोड़ना शुरू किया, मैटर को तोड़ा तो एटम मिले, एटम को तोड़ा हमने तो मैटर के मटेरियल पार्टिकल को, तो एक छोटे से छोटे पार्टिकल मिल गए और उन छोटे पार्टिकलों पे कुछ चार्ज होता था, ठीक है। और अगर चार्ज इतना हो 1.6 10⁻⁻90 तो बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमेशा मटेरियल पार्टिकल के ऊपर ही चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो जो चार्जेस का फ्लो होता है वो हमेशा मटेरियल पार्टिकल ही कैरी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करते हैं इनको बोलते हैं चार्ज कैरियर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो उनको बोलेंगे कि वो चार्ज कैरियर हैं सब्सटेंस के, ठीक है, जो चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस में कौन कौन से टाइप के होते हैं ये हमने देखा है, ठीक है। तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं? द मटेरियल पार्टिकल्स which carries the charge known as चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज कैरियर्स। अब ये हमारे पास मटीरियल तो मैटर जो है वो 3 तरह के हैं, सभी में हमने निकाले कौन कौन से होंगे। तो पहले सॉलिड में देखा हमने कि सॉलिड के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो उसमें करंट चलता है, चार्ज फ्लो होना शुरू करते हैं। तो कौन से पार्टिकल चार्जेस को लेके जाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड भी 3 तरह के देखे हमने, 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से पता है आपको? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और लिक्विड्स में भी देखे हमने, गैसेस में देखे, ठीक है। तो सबसे पहले है सॉलिड्स। सॉलिड के केस में कौन से होते हैं? सॉलिड्स के केस में, ठीक है। तो सॉलिड के केस में ये होते हैं फर्स्ट कंडक्टर। कंडक्टर में कौन से होंगे? सॉलिड। और पहला केस कौन से? कंडक्टर। देखिए जब हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और हमने क्या किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, बैटरी लगाई, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये माइनस, ठीक है। अब जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, जो ये एटम मिलियन बिलियन करोड़ों एटम होंगे इसके अंदर, मिलियन बिलियन एटमों से बना होगा कंडक्टर है। अब जैसे लगाते हैं तो एक फील्ड जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चलना इधर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सारे इधर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट फील्ड इधर लग रहा है तो अपोजिट फोर्स लगाएगा फील्ड, तो वो इधर चलना शुरू, एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे, सारे मूव करना शुरू हो जाएंगे, मोशन इधर होना शुरू हो जाएगा उनका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटम क्या हो जाएगा, जो ये फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव कहाँ एटम पे आ जाएगा, वैकेंसी हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन सारे इधर एक्सीलरेट होते हैं और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो नहीं चलते हैं, वो इमोबाइल होते हैं, वो न्यूट्रल, वो वही रहते हैं, उनका मास बड़ा ज़्यादा होता है, वो नहीं चलते हैं। तो कंडक्टर में हमेशा याद रखिए कि कंडक्टर में कौन चलते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसके कारण चलता है? इलेक्ट्रॉन के कारण चलता है, ठीक है, फ्लो होता है, ठीक है। एटम जो पॉजिटिव आयन्स हैं, हैवी है, न्यूक्लियस उनका मास बड़ा है, वो नहीं एक्सेलरेट करते, सिर्फ ये एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें जो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में, ठीक है। तो कौन से चार्ज कैरियर हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से मटेरियल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के अंदर चार्ज को कैरी करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, चार्ज को लेके जाते हैं। तो कंडक्टर में कौन से हुए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस चार्ज में जो हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी
चार्ज कैरियर इन कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में हमेशा याद रखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो करती है। ठीक है, आगे है दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में आपको पता है जो इंसुलेटर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटमों के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, स्ट्रांगली। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस जितना मर्जी अप्लाई करो तो वो बाहर नहीं निकलते। ठीक है, तो ऐसे इंसुलेटर तो इसमें कोई चार्ज कैरी नहीं, चार्ज फ्लो नहीं करते। ठीक है, तो नो चार्ज कैरी, इसमें कोई चार्ज कैरी नहीं है, नो चार्ज कैरी इंसुलेटर में, तो करंट यहाँ नहीं फ्लो करता। ठीक है, थर्ड है इंसुलेटर हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में आगे पढ़ेंगे, 9th यूनिट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर हैं, ये दोनों का काम करते हैं, ये कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। जो टेम्परेचर बड़ी कम होती है, ठीक है, 0 केल्विन होती है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एटम इलेक्ट्रॉन एटमों में ही होते हैं। बट जैसे ही हम लगाते हैं, क्या फील्ड देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आयंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एटम से बाहर निकलते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ होल क्रिएट हो जाते हैं, तो उसमें होल भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, दोनों चलते हैं। होल्स, होल्स क्या है? वैकेंसी, वैकेंट, वैकेंट जगह को बोलते हैं होल्स। ठीक है, उसमें होल भी मूव करते हैं अंदर पूरे सेमीकंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, तो दोनों के कारण उसमें चार्जेस दोनों फ्लो करते हैं, होल्स भी। और होल्स किसको बोल रहे हैं? वैकेंसी को। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन ये दोनों फ्लो करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए चार्ज कैरियर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बढ़िया कौन सा होगा? कंडक्टर की ये वाला। इसमें मिलियन मिलियन होल्स भी चलेंगे, मिलियन मिलियन इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे या फील्ड लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें स्ट्रॉन्ग करंट चलेगी। तो ठीक है, नेट करंट बड़ी ज़्यादा होगी, और इसमें कोई करंट नहीं चलेगी क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, चार्ज फ्लो नहीं होता, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया सॉलिड। लिक्विड्स, लिक्विड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लिक्विड जिसमें जो जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं हम, कुछ लिक्विड होते हैं, हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल और एटम क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और उन पे आयन बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं, प्लस आयन बन जाते हैं या माइनस आयन बन जाते हैं। ठीक है, और वही चार्ज को लेके जाते हैं। तो ये प्लस आयंस और माइनस आयंस, प्लस एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये क्या होते हैं? दीज आर दी चार्ज कैरियर होते हैं। किसी में इलेक्ट्रोलाइट्स में ये चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है, पड़ा होगा, NaCl है। जब आप ये सोल्यूशन है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस हाई अप्लाई करो तो क्या होगा? सोडियम प्लस से टूट जाएंगे, सोडियम एक साइड हो जाएगा, Cl नेगेटिव एक साइड हो जाएगा। ठीक है, फ्लो करना शुरू हो जाएंगे ये। ठीक है, इन पे आयन आ जाएगा और आयन। ठीक है, तो ये चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, हो गया लिक्विड। अब है गैसेस, गैसेस। तो गैसेस में क्या होता है? वैसे गैसेस जो है स्टेबल होती हैं, उनके मॉलिक्यूल एटम स्टेबल होते हैं, तो उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बट जैसे ही अगर आपको पता है लिक्विफाई हो जाए, प्रेशर अगर बड़ा कम कर दे तो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं।
ठीक है, और बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। अगर थोड़ा लगाएंगे तो नहीं आयनाइज होती, बट ज़्यादा पोटेंशियल लगाएंगे तो आयनाइज हो जाए, उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो आयनाइज हो जाती है, उन पे आयन बन जाते हैं। कौन से आयन? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये होते हैं चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर ये होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये होंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सॉलिड में 3 तरह के सॉलिड देखे गए हैं, जिनमें चार्ज करंट चलती है, कईयों में नहीं चलती, कईयों में बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, कईयों में कंडीशन पे चलती है। तो जहाँ देखते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कोई नहीं होता, होल्स और फ्री इसमें होती है। ठीक है, ये तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, किसी सब्सटेंस में कौन से चार्ज कैरियर होंगे, चार्जेस कौन से होंगे जो फ्लो करेंगे। ठीक है, जब पार्टिकल कौन से होंगे जो चार्ज ले जाते हैं। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें पहले देख लेते हैं कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी है, स्केलर है कि वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, अगर ये हमने कोई कंडक्टर है, इसको हमने टेंशियल डिफरेंस दिया, प्लस इधर दे दिया, माइनस इधर दे दिया, बैटरी से टेंशियल डिफरेंस दिया, फील्ड जनरेट होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज चलना शुरू हो जाएंगे, तो डायरेक्शन होती है इसकी चार्ज के फ्लो करने की। ठीक, और वैल्यू भी होगी, करंट कितना जा रहा है। हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने थोड़ा लगाया, मैं देखता हूँ यहाँ 5 एम्पियर का करंट जाता है इस साइड, और जब मैंने वोल्टेज बढ़ा दी, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा दिया, तो देखता हूँ 10 एम्पियर जाता है, करंट बढ़ जाता है। तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होनी चाहिए थी, वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, अलजेब्रा को, वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करना चाहिए। तो हमने देखा कि माना कि ये 3 तारे हैं मेरे पास। ठीक है, जहाँ पर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, जहाँ हमने लगा दिया एमीटर, इधर भी लगा दिया मीटर, इधर भी लगा दिया, इधर 3 का आ रहा है, इधर 5 का आ रहा है। ठीक है, तो फिर इधर कितना जाना चाहिए, इधर का नेट कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए करंट, कितने का, इधर से 5 का आया, इधर से 2 का आया, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग इधर जाना चाहिए, नेट रिजल्टेंट इधर होगा, तो कितना 2 एम्पियर इधर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, हम देखते हैं कि जहाँ कितना जाता है 8 एम्पियर का, इधर 5 आया, इधर तो ये ऐड हो गया। ठीक है, तो 3 और 5 मिल रहे हैं तो 8 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, रूलों को ओबे करता है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट के रूलों को ओबे करता है, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, इसलिए इसको कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। कई बार क्वेश्चन आता है कि करंट वेक्टर क्यों नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी यह नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रिक रूल को ओबे नहीं करता है, इसलिए ये जो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये। आगे है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितने टाइप का होता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ये टोटल 4 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, फर्स्ट डीसी, पढ़ा है आपने, डीसी भी 2 तरह का होता है, वेरिएबल डीसी और स्टेडी डीसी। तो पहला स्टेडी, स्टेडी डायरेक्ट करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट। ये कौन सा करंट होता है, स्टेडी डायरेक्ट करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट। देखिए मैंने क्या किया, एक ये वायर ली, ठीक है, और जहाँ पर वायर ली मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे
तो इसमें चार्जेस चलना शुरू हो जाएंगे। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फील्ड इधर जाएगी तो इसके अपोजिट ये फील्ड फोर्स लगाएगी तो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें करंट चलना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि मैंने देखा, पहले देखा 5 एम्पियर का जाता है, 9 बजे देखा मैंने, जब 5, फिर 5 का, फिर 5 का, और डायरेक्शन भी क्या है, एक जैसी है, इस साइड ही है, ठीक है। तो ये करंट कौन सा हुआ, ये करंट कौन सा है, ये है स्टेडी डायरेक्ट करंट, डीसी जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट डीसी। स्टेडी मतलब कांस्टेंट। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी क्या रहती है, सेम रहती है। मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन पोलैरिटी को बोलते हैं, पोलैरिटी ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो वही रहेगी। ऐसा करंट कौन सा होता है, स्टेडी करंट। और ये कहाँ फ्लो करता है, बैटरी के द्वारा कौन सा करंट जाता है, बैटरी में 5 वोल्ट की है तो 1 सेकंड में जितना भेजेगी उतना ही भेजेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसका। बैटरी होगी, सेल के द्वारा कौन सा स्टेडी करंट भेजा जाता है, ठीक है। तो बैटरी हमें स्टेडी करंट देती है, ठीक है। मैं तारों में बैटरी के कारण जी करंट चलता है, ठीक है। अब है इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ देखिए। तो ग्राफ कैसा होगा, डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and direction remains same with time, टाइम के साथ हमेशा सेम रहेगी, नॉन एज स्टेडी करंट, नॉन एज स्टेडी करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट, ठीक है। एज ग्राफ इसका देखिए, फिगर डायग्राम इसका, डायग्राम। तो आपको बताना है कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो ऊपर वाली एक्सिस, बाई वाली एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन बताती है, ठीक है, समझ गए। और जो नीचे वाली डायरेक्शन है वो माइनस रिवर्स डायरेक्शन बताती है, ठीक है। और एक्सिस टाइम बताता है। तो ग्राफ कैसा आना, देखिए ग्राफ इसका, ये इधर हमने टाइम को नोट किया, टाइम ले लिया, और इधर ले लिया हमने करंट। जो आपको पता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इधर आती है, डिपेंडेंट इधर, करंट इधर ले लिया। तो जब टाइम 0 था करंट इतना था, टाइम इतना हुआ करंट इतना, टाइम इतना करंट इतना। तो कैसा आया, ये कौन सा ग्राफ, डीसी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी उसे शो करता है, ठीक है। दूसरे टाइप का है, एग्जांपल लिखना लिख सकते हैं। सेकंड, वेरिएबल डीसी, ये कहाँ वो करता है, वेरिएबल डीसी। ऐसा करंट, अब देखा मैंने कि मैंने क्या किया, जहाँ पर ये एक कंडक्टर लिया और इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पहले देखा मैंने कि ये 5 एम्पियर का, 1 सेकंड में देखा 5 का, फिर 1 सेकंड में 10 का जाता है, फिर 15 का। तो वैल्यू बढ़ रही है बट डायरेक्शन यही रहती है, फील्ड के पॉजिटिव रहती है। तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा, ये होगा वेरिएबल डीसी। मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है बट डायरेक्शन सेम रह रही है, यही डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो ये कौन सा, वेरिएबल डीसी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude varies but direction remains same with time, known as variable DC, as shown
इन फिगर में कैसा होना इसका, तो इधर करंट और इधर टाइम। तो टाइम में देखा हमने पहले इतना था करंट, इतना टाइम हुआ, इतना हो गया, इतना हुआ, इतना। तो ये कौन सा, डीसी। हाँ जी, रेक्टिफायर एक डिवाइस आती है जो एसी को डीसी में बदलती है। तो एसी से डीसी तो बना देती है, बट डीसी में क्या होती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो वेरी करता है डीसी। तो रेक्टिफायर में जो हमें करंट मिलती है वो कौन सी, रेक्टिफायर कौन सी करंट मिलती है हमें, वेरिएबल डीसी मिलती है वहाँ, ठीक है। और सेलो बैटरियों से कौन सी करंट मिलती है, स्टेडी करंट मिलता है, ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया करंट। अब है नेक्स्ट है हमारा एसी, वेरी इंपॉर्टेंट। एसी, एसी क्या होता है, एसी किसको बोलते हैं, हम पढ़ा भी है आपने लोअर क्लासेस में एसी। अब देखिए, और इसमें देखेंगे कि हमारे हाउस होल्ड काम कैसे करते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो एसी कैसे काम करती है, पावर हाउस में जो जनरेटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्रिएट करता है, पढ़ेंगे आगे डिटेल में। बेरिंग, इधर प्लस इधर माइनस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया उसने, ठीक है। वैल्यू भी बदलती रहेगी और डायरेक्शन भी होगी, थोड़ी देर बाद ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा, तो फील्ड एक बार इधर को लगेगी और एक बार इधर को लगेगी, जनरेट होगी। तो चार्जेस का, इलेक्ट्रॉनों का मोशन भी, तो इलेक्ट्रॉन एक बार कैसे होंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर 0 हो जाएगी और फिर +2 ऐसे चलेंगे ना, फिर ऐसे आएंगे, ये ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। जहाँ हमने लगा दिया बल्ब, जहाँ बल्ब लगा दो, ये बल्ब लगा दिया और ये यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, फील्ड क्रिएट हुई, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना शुरू हो गए, ऐसे चलना शुरू हो गए, कहाँ से, फील्ड के अपोजिट। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉनों को जैसे प्लस हुआ माइनस इलेक्ट्रॉन फोर्स हुआ, ऐसे एक्सीलरेट होंगे। तो ऐसे एक्सीलरेट होंगे तो सारे ऐसे हो जाएंगे एक्सीलरेट, और ऐसे होंगे थोड़ी देर बाद ये माइनस ये प्लस, फिर ऐसे एक्सीलरेट हो जाएंगे। तो चलेंगे कैसे, चेन की तरह चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो ऐसे ऐसे चीज चलता रहेगा तार के अंदर। जब चीज चलेगा तो जहाँ पर हमने मैटर रखा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, एटम जिसकी बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट कर, जब ऐसे चलेंगे तो टकराएंगे, हीट निकलेगी, जो हमें एनर्जी मिल जाएगी हीट की फॉर्म में, जगेगा वो, फिर वापस आएंगे। अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो क्या होगा, इधर तो जा रहे हैं बट आगे तक का नहीं लग रहा है, तो आगे क्या होगा, सर्किट ओपन, आगे नहीं करंट जा रही, कहाँ तक जा रही, इधर तक जा रही, बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, तो कंडीशन ये है कि सर्किट शुड भी कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट होगा तो ही एसी चलेगा। एसी क्या है, एसी पहले देखो 1 2 3 एम्पियर हुआ, फिर 3 2 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करता जाता है, वेरी करता है, इंक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, और डायरेक्शन भी, पहले इस साइड जा रहा था फिर इस साइड चलना शुरू हो गया, पहले इधर जा रहा था फिर इधर जाना शुरू हो गया। तो ऐसा कौन सा करंट, एसी करंट, ठीक है। तो जो पावर हाउस में लगा होता है जनरेटर, वो कौन सा करंट हमें प्रोवाइड करवाता है, ये एसी जो आती है हमारी। तो हीटर जनरेटर सारे काम इसी पे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एसी क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude and polarity, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, पोलैरिटी चेंजेस पीरियोडिकली, बार बार वही होती रहेगी पीरियोडिकली,
कुछ टाइम के बाद फिर वही हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद फिर वही हो जाएगी। तो पोलैरिटी चेंजेस पीरियडिकली विद टाइम, known as that is called AC। इसको हम AC बोलते हैं। डायग्राम इसका देखिए, फेज डायग्राम आगे जाएंगे तो ये टाइम इधर ले लिया, करंट इधर ले लिया, पॉजिटिव साइड जा रहा ऊपर लेना, नेगेटिव साइड नीचे। जब टाइम 0 था तो देखा 0, टाइम बढ़ा करंट इतना, टाइम इतना, तो ऐसे हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर कम होता गया, 0 हो गया, दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता गया, फिर कम होता गया, 0 दूसरी डायरेक्शन में। तो ये कौन सा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो करंट की वैल्यू, और ये माइनस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो टाइम इधर, करंट इधर, कौन सा है ये, AC। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है AC का, कौन देता है, पावर जनरेटर AC देता है हमें। ठीक है, समझ गए। तो ये 3 तरह का करंट होता है। एक करंट और भी होता है, देखिए जो AC हमें मिलता है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता जाता है, बढ़ता जाता है। 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, फिर 20, 5, 10 ऐसे होता जाएगा। तो जनरेटर जो है वो हमें AC देता है। ठीक है, अब है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 4th यूनिट में, ये डिटेल में है। ठीक है, आगे है इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा होता है। तो AC जो है वो उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता जाता है टाइम के साथ। अब किसी भी टाइम में जो नोट किया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम में जो वेरी स्मॉल टाइम, कौन सा, 10 to 0 के आसपास जो हम AC मेजर करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें। दैट करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। The current value of AC which is in very small time, that is called AC instantaneous। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिफरेंट टाइप का जो है करंट। अब है कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, यूज मैकेनिज्म क्या है उसका, वो एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है,